तो यार क्या बवाल चैप्टर था ये। और फाइनली इंचोन आर्क का पैसा वसूल होना शुरू हो गया है एंड डेनियल की अवेकनिंग तो लिटरली गूज बम्स दे रही थी। और जितना ओपी ये चैप्टर था ना, इससे ही पता चल रहा था कि पीटीजे ने बहुत हार्ड कुक किया है। आई मीन चैप्टर की स्टार्टिंग में ही डेनियल को स्ट्रगल करते हुए दिखाया, क्योंकि पेचन जो तो बस मजे ही ले रहा था एंड ऑब्वियसली वो साथ ही में काफी इम्प्रेस भी था डेनियल से, क्योंकि उसके मूव्स और उसकी कॉपी एबिलिटी देखकर। बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस हो या फिर क्लोज एनकाउंटर, डेनियल दोनों में ही पेचन जो को ओपनिंग का मौका नहीं दे रहा था। बट फिर पेचन जो के शिकंजे में जैसे ही डेनियल फंसा तो उस पर अटैक स्टार्ट कर दिया पेचन जो ने। बट जैसे ही डेनियल को स्लैम करने के लिए गया पेचन जो, तो गेस व्हाट, लौंडे ने पहले ही प्लान कर रखा था और जाल में फंस गया पेचन जो। एंड ये जो 17 कॉम्बोज डेनियल ने मारे हैं पेचन जो को, इसी के बैक पर गन भी यही बोल रहा था कि जब उसका ओपोनेंट उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो फिर खुद को वीक दिखाने की एक्टिंग करनी जरूरी है, ताकि एक ही ब्लो में अपने ओपोनेंट का गेम ओवर कर दे। लेकिन डेनियल के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था, और इसका रीजन ये है कि गन बिग डेनियल की यूआई वीकनेस जानता था, तो इसीलिए उसने ऐसे बीट किया डेनियल को। बट जब ओजी डेनियल ने पेचन जो को पेला, तब पेचन जो भी सरप्राइज था, बिकॉज उसने अपने गार्ड्स डाउन कर दिए थे, लेकिन उस पर डेनियल के पंचेस इसीलिए असर नहीं किए क्योंकि उसकी बॉडी भी लगभग इमोर्टल है। एंड वी नो ये बात शिनतारो ने कही थी, और वो खुद इस चैप्टर में बोल रहा था कि पेचन जो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का शिंजन है, जिसका यही मतलब है कि ये बंदा हारने नहीं वाला इतनी आसानी से। और डेनियल के छोटे पंचेस तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जैसे बैटल्स पास में पेचन जो ने किए हैं। तो इसीलिए नेक्स्ट मोमेंट में हमने देखा कि डेनियल के एल लगा दिए थे पेचन जो ने, और बैक टू बैक पहला था। बट ऑब्वियसली एक सेक्रीफाइस तो हमेशा चाहिए होती है जब भी किसी हीरो को पावर अप देना होता है, और ऐसे ही यहाँ पर डेनियल को सेव करने के लिए आती है येवुल्हा, और पेचन जो के अटैक को अपनी नाजुक सी बॉडी पर ले लेती है। भाई माँ कसम, ये पेचन जो कहीं मिल गया ना तो ऐसा पहलूंगा इस साले को। बट खैर मैं पहलू या ना पहलू कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अपने डेनियल को फाइनली थोड़ी शर्म आ गई और उसने ये रियलाइज किया कि वीसी मेन कैरेक्टर तो मैं ही हूँ, फिर इस कार्टून से क्यों पिल रहा हूँ आखिर। एंड देन वो मोमेंट था जब हमें डेनियल की अवेकनिंग देखने को मिली, जिसमें लोंडा पहले ही प्रिडिक्ट कर सकता है कि उसका ओपोनेंट कब और कहाँ अटैक करेगा। और देखो ये कितनी ब्रोकन एबिलिटी है फ्यूचर साइट की, जहाँ आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और ये चीज हमें गन एक्सप्लेन कर रहा था, जिससे ये भी कंफर्म होता है कि गन को आइडिया था कि डेनियल की अवेकनिंग कैसी हो सकती है, और उसने एलीट तक को ये बात बोल दी कि डेनियल ने जिस दिन अपना पाथ अनलॉक कर लिया तो एलीट जैसा बंदा भी सोचता रह जाएगा कि आखिर कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा अपना डेनियल। एंड फाइनली वो मोमेंट हमारे सामने था, टोटली गूज बम्स आ रहे थे, और डेनियल एक के बाद एक सब अटैक्स डॉज कर रहा था। लाइक उसे ऑलरेडी पता था कि कौन सा पंच कहाँ लैंड होने वाला है और कौन से किक कहाँ पड़ेगी। एंड देन अभी इतना भी काफी नहीं था, तो पीटीजे ने एक और ब्रोकन एबिलिटी दे दी डेनियल को कि अगर जब वो अपने ओपोनेंट के अटैक देख सकता है तो ये ऑब्वियस है कि वो पेचन जो के डिफेंस भी देख सकता है। लाइक ही नोज कि पेचन जो कहाँ से डेनियल को डिफेंड करने की कोशिश करेगा। एंड इतना काफी था डेनियल को बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड करने के लिए, बिकॉज हमने देखा है कि डेनियल अब से अपने ओपोनेंट की हर मूवमेंट को पहले ही देखकर समझ जाएगा, और उसका काउंटर भी होगा उसके पास। एंड इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल खुद अपने गन पार्ट ने ही दी कि ज़ॉन के पाथ का ये एकदम ऑपोजिट है, क्योंकि ज़ॉन इनफिनाइट टेक्निक्स यूज कर सकता है ड्यूरिंग बैटल, एंड उसका ऑपोजिट और सबसे अच्छा काउंटर अपने ओजी डेनियल के पास ही है कि वो ज़ोहान के हर अटैक को अपनी ओर आते हुए देख सकता है एंड उस पर काउंटर अटैक भी कर सकता है, जिसका ज़ोहान के पास कोई जवाब नहीं होगा। और इसी को लेकर मैं सोच रहा हूँ कि सेकंड जनरेशन की टॉप 10 की लिस्ट को अपडेट करने का समय आ गया है। सो गेट रेडी, मैं जल्द ही टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स इन सेकंड जनरेशन पर वीडियो लाऊंगा। बट बिफोर डेट अपनी आज की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि डेनियल को यही पाथ क्यों मिला, क्योंकि पीटीजे चाहता तो उसे कुछ भी दे सकता था, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, और ऊपर से ये ब्रोकन एबिलिटी देकर तो पीटीजे ने डेनियल को अनबीटेबल बना दिया है। आई मीन अब डेनियल को अपनी सिर्फ स्ट्रेंथ पर फोकस करना होगा, बिकॉज उसके पास सब कुछ है जिसका सपना हर एक फाइटर देखता है पीटीजे यूनिवर्स में। और मजे की बात तो ये है कि डेनियल की अवेकनिंग से पहले जब वो हेड डाउन करके नीचे की ओर देख रहा था और वहाँ पर पेचन जो उसे फाइनल ब्लो देने जा रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ डेनियल की यूआई मूड बाहर आने वाली है, बिकॉज वो पैनल ही इतना इंटेंस था कि मैं पाथ को छोड़कर बस होप कर रहा था कि ये यूआई मूड हो। बट पीटीजे
पीटीजे ने कुछ और ही सोच रखा था अपने डेनियल के लिए एंड उसे अपनी पर्पल शाइनिंग आईज मिल गई। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ड्यूरिंग फाइट डेनियल अनकॉन्शियस नहीं हुआ अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट एंड उसकी यूआई ने उसे टेक ओवर नहीं किया, वरना हमेशा ऐसा ही होता है कि बेचारा बुरी तरह से हारता है और फिर यूआई मोड में आने के बाद फाइट में डोमिनेट करता है। लेकिन इस बार तो अपने पाथ को अनलॉक करते ही सिर्फ अटैक्स डॉज नहीं किए बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पंच भी मारा, जिससे हमें साफ साफ दिख रहा था कि पेचेंजो बहुत पेन में है, क्योंकि ड्यूरिंग फाइट पेचेंजो को खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि डेनियल ने अपना पाथ अनलॉक कर लिया, बिकॉज वो सोच रहा था कि ये कोई मास्टरी हो सकती है। एंड देन जब उसे कंफर्म हुआ कि ये तो पाथ है, तो वही मोमेंट था जब डेनियल ने उसे रियलिटी चेक दिया। और अब देखो, ओवरऑल चैप्टर बहुत अमेजिंग था नो डाउट, बट लेट मी टेल यू कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, बिकॉज इफ यू डोंट नो, डेनियल के लिए पेचेंजो को हराना स्टिल इजी टास्क नहीं होगा, बिकॉज शिनतारो तक खुद उसे शिनजिन से कंपेयर कर रहा था, जिसका मतलब ये सीरियसली बिग डील है। एंड साथ ही में वो एक ऐसा एब्सोल्यूट मास्टर है जिसकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लगभग उसे अमर कहा जाता है। एंड इट मींस डेनियल को अब भी बहुत स्ट्रेंथ चाहिए इसे बीट करने के लिए, क्योंकि जो बंदा बार बार हार कर खड़ा हो जाता है वो एक अलग लेवल का ही थ्रेट होगा। और यही रीजन भी है कि इस आर्क में पीटीजे ने गो को सेट किया है, बिकॉज ही नोज कि डेनियल टक्कर तो देगा, बट जैसा कि हम जानते हैं कि अभी उसने फर्स्ट टाइम अपना पाथ अनलॉक किया है, तो बहुत चांसेस हैं कि वो हरा ना सके पेचेंजो को, बिकॉज कोई वीकनेस तो उसकी भी आएगी। जैसे गन ने जॉन की वीकनेस पकड़ी थी कि उसकी एंड्योरेंस वीक है और जॉन इसीलिए हार गया था वो बैटल। तो ऐसा ही हो सकता है कि डेनियल के अटैक्स पेचेंजो पर काम न करें और तब वो रियलाइज करे कि उसकी स्ट्रेंथ अब भी बहुत ज्यादा नहीं है कि वो किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को हरा सके। एंड फ्लैशबैक में हमने देखा था कि पेचेंजो को बहुत से स्वॉर्ड्स और एक्स से मारा गया था, बट दिस मॉन्स्टर वाज स्टिल स्टैंडिंग राइट देयर, जिसका क्लियरली ये मतलब है कि इस लातो मुक्को की बात समझ नहीं आती और इसे जब तक अपना वेपन मास्टर जलवे नहीं दिखा देता तब तक ये नहीं हारने वाला है। तो चलो बहुत हो गई चैप्टर पर डिस्कशन, और नेक्स्ट चैप्टर को लेकर भी थोड़ा बहुत हमने प्रेडिक्ट कर ही लिया है। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी लेट इसीलिए आ रही है बिकॉज मैंने पहले ऑडियो रिकॉर्ड कर ली थी, बट वो किसी तरह से रिकॉर्ड ही नहीं हुई, लॉल। और अब ये मुझे दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, बट फिर भी टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पर वीडियो जरूर आएगी, सो रेडी रहना। तो चलो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी, क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां।